हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपका एचपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 30 जून को, तो उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है गाइस। तो उसके मतलब मैं आंसर की के साथ मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए गाइस, देखिए द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गज एम्प्लॉयमेंट वर्क इज़, तो यहाँ पर ए था इसका आंसर 0। उसके बाद था, आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश कृषि और इससे संबंध उद्योग का कुल सकल मूल्य वर्धित का कितने प्रतिशत है। तो आपको पता होगा जो आपका अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर में कितना मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिड है, ये आपका 13%, 13.70% ये इसका आंसर था। उसके बाद इन्होंने मतलब ये रीअरेंज करने को दिया था। यहाँ पे देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देख लीजिए गाइस, तीसरे का आपका बी होएगा। पहले होएगा आपका 2023 में आए थे सबसे ज़्यादा, उसके बाद पहले पे आए थे 2020 में, उसके बाद आया आपके तीसरे पे 2022 में है, उसके बाद आया आपके दूसरे पे मतलब सबसे कम मतलब सॉरी 2021 में। तो गाइज़ ये था इसका आंसर, ये मतलब डी सीरीज़ है गाइज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये देखिए गाइज़, फॉर द ये देखिए गाइज़, फॉर द ईयर 2022-23 मैच द इंडस्ट्री सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर एम्प्लॉयमेंट इन देम। तो ये आपको पता ही होगा, इस पिछले साल भी था मतलब ये क्वेश्चन, पिछले से पिछले साल मतलब किसी पेपर में आया हुआ है इसी में, मतलब एचपीएस का तो ओल्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ए ऑप्शन होएगा। तो सबसे ज़्यादा बस आपको अगर कंस्ट्रक्शन पता होता कि मतलब कंस्ट्रक्शन में कितना मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन में कितना परसेंट मतलब जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे देखिए 50% है। तो बस ये एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ होना था। उसके देखिए गाइज, फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा गाइज इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए गाइज, तो ये देखिए गाइज, सेव कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर द ईयर 2023-24 नेम द बैंक विद द टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होना था, ए का आपका तीसरा होना था। जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है ये आपके देख लीजिए सबसे ज़्यादा है 1170, ठीक है गैस। उसके बाद है आपका बी प्राइवेट सेक्टर बैंक, उससे कम में आपको पता होगा 267 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो ग्रामीण बैंक है ये आपके देख लीजिए 274 है। और जो आपके हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक है ये यहाँ पर देख लीजिए आपके 568 है। तो गैस ये था इसका आंसर, पाँचवें का ए। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग गैस मैं शेयर कर रहा हूँ मतलब आपके साथ। और गैस ये देखिए, अब देखते हैं छठे नंबर पर चलते हैं हम। गैस आप उसको थोड़ा रोटेट कर लेना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो मैंने फोटो तो सीधी खींची थी पर टेढ़ी आ रही। बाकी देख लीजिए, जो गिर नेशनल पार्क है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1975 में हुआ था। सातवीं का देख लीजिए, जापान में मतलब साइक्लोन को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। आठवें में देख लीजिए गैस, आपका आठवें का होएगा आपका कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। जो डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन इन लोकेटेड अगरतला, ये देख लीजिए गाइस, इन्होंने बताया कि गलत है। और जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट जबलपुर, तो ये आपका सही है। तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है गाइस। उसका चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी इसमें कौन सा था ये, हाँ 8 हो चुके हैं, अब 9th देखते हैं। ये देखिए गाइज, टेक द डोमिनेंट, तो इसमें गाइज देखिए 8th का आपको पता ही होगा। जो ये था, 2 मिनट में हिंदी में पढ़ता हूँ। जो इस सौगान भारत के विशाल खारे क्षेत्रों के प्रमुख प्रजाति है, बबूल वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। तो इन्होंने बताया वो स्टेटमेंट 1 एंड दोनों गलत है मतलब स्टेटमेंट, देख लिया गाइज आपने। उसके देख लीजिए 10th में देखिए गाइज, आपका इन्होंने बताया क्रोनोलॉजी में मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट आपको मतलब नेशनल पार्क है वो बताने हैं। सबसे पहले आया आपका दूसरा जो कांगर घाटी नेशनल पार्क है, उसके बाद आएगा पहला आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद है आपका देख लीजिए गाइज, पहला आएगा सॉरी उसके बाद दूसरे के बाद पहला आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा आपका रोहला नेशनल पार्क। उसके बाद फोर्थ आएगा आपका वेलमडोर नेशनल पार्क। 11 में देख लीजिए गाइज, 11 में देख लीजिए गाइज आपका ए है इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ, देख लीजिए जो इन्होंने इंस्टीट्यूट बताया है नॉर्थ टू साउथ। 1 2 3 4 सिंपल आना था इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं 12वें पे। 12वें का आएगा आपका 2 और 4, जो आपका त्रवणपुर वाला था वो, ठीक है। इसमें 2 और 4 है। 13वां में देख लीजिए गाइज 1 और 3 है। मंकी वैली आपको पता है चंबा में है। क्या दतून आपको पता ही है ये सिरमौर में है। द ग्रेट हिमालयन आर रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश, तो गाइज ये बिल्कुल सही है। और चूड़धाड़ प्रोटेन चांसकर रेंज इन हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है क्योंकि चूड़धाड़ है आपकी शिवालिक रेंज में, ठीक है। उसके बाद है आपका 4th देख लीजिए गाइज, देख लीजिए मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, सी में देख लीजिए आपका। बस गाइज आपको इसको देख लेना, रुद्र लेक। बस अगर आपको ये भी पता होता कि हरी के जो हरी के लेक है ये आपके पंजाब में है,
तो बी का आपको मतलब देखना था इसमें, तो बी का एक है, तो वैसे 2 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो एक मतलब एलिमिनेशन मेथड यूज़ होना था इसमें। और जो आपकी वेम्बनाड वेटलैंड है ये आपके केरला में है। 2 मतलब इसमें अगर आपको पता होता है तो आप इस मतलब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, राइट गाइस। अब चलिए देखते हैं गाइस 15 नंबर पे। 15 नंबर पे देख लीजिए गाइस आपका, ये तो बहुत ईजी था, आपको बताइए रहला आपका कुल्लू में है, जेड का शिमला में है, ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए गाइस 16 में देख लीजिए आपका है, हाँ सबसे पहले देख लीजिए ए आएगा आपका फ्रिज एडिक जोन, बी है मतलब इसका 16 का। गाइस नहीं वीडियो बहुत लंबी बढ़ जाएगी, अब देख लीजिए आप बस मिला लीजिए अपने आंसर। 18 में देख लीजिए गाइस, 2 मिनट, 17 मैंने शायद बताया नहीं आपको, देखता हूँ मैं। 17 में देख लीजिए गाइस, जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, तो इसमें देख लिया सोरिंग बताया उन्होंने, अभी मार्जिन, ये इसका आंसर गाइस, तो जो आपने अटैम्प्ट किया है। उसके बाद देखिए द प्रोसेस बाय विच द लास्ट हीट कम टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, इसको रेडिएशन कहते हैं। 9th में देख लीजिए गाइस आपका अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, और द ये भी मतलब से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बोन से मतलब मजबूत नहीं होती है, जो आपकी कार्टिलेज बताई गई ना, ये गलत है। उसके बाद देखिए गाइस 20 में देख लीजिए गाइस आपका है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो आपको पता ही होगा रस्टिंग इज आयरन इज ए केमिकल चेंज, तो ये बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर और जिंक ऑफ ए जिंक आयरन इज कॉल्ड ग्लेवलाइजेशन, तो ये भी आपका सही है, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 21 में देखिए गाइस आपका बी होएगा, आपका पहले सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, फिर तीसरा आएगा आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा हीलियम, उसके बाद आपका हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद देख लीजिए गाइस आपका है 22 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, तो 2 और जो 3 है यही आपकी स्टेटमेंट सही बताई इन्होंने इसमें। लीफ इज यूजली हैज़ लेमिना, और 3 में बताया गया रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ये बताया है। अब देखिए गाइस इसमें और देखते हैं 23 नंबर देख लीजिए गाइस आपका 1 एंड 4 होगा इसका, जो आपका इंसुलिन वाला था। 24 में देखते गाइस, अब मैं बस डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। 24 में गाइस आपका सी होएगा, ये देखिए गाइस 25 में आपका ए होएगा गाइस, जो आपका वो जो कंट्री मतलब जो बताए हुए थे साइंटिस्ट, उनके नाम बताए हुए थे कौन सी कंट्री से मतलब है। उसके बाद 26 आपका देख लीजिए करंट अफेयर, वही जो आपकी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की आई थी, तो बेगूसराय जो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे पॉल्यूटेड मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है पोजीशन कौन सी है आपकी एनर्जी इंफॉर्मेशन, ऐसे था कुछ, इसका एनर्जी का इंडेक्स ही है वही, तो 41st है इसकी। और आपके देख लीजिए हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द US गोल्फ एसोसिएशन, तो इसमें टाइगर वुड्स आएगा। उसके बाद देखिए गाइज 29 में गाइज आपका 1 मतलब आपका सी आएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। जो शिंकुला है ना, ये 15,800 मतलब इसमें बताया कि बिल्कुल सही है गाइज, ये 15,855 इसकी हाइट है, तो वैसे कई यूट्यूबर बता रहे थे कि इसकी जो हाइट है वो 16,000 कुछ है, बट इसमें 15,000 इन्होंने सही माना है, तो 15,885 बिल्कुल सही है। और जो बाकी आपको पता ही है जो आपका टनल है इसकी 9.2 किलोमीटर इसकी मतलब लंबाई है। 29 हो गए, 30 पे चलते हैं। अब 30 का है गाइज आपका राम मंदिर, दोनों स्टेटमेंट ऐसी ही है, पहले और दूजी। उसके बाद देख लीजिए 31 में आपका स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, जो ये ये तो मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखा नहीं था ये क्वेश्चन। उसका देख लीजिए 32 में इन्होंने बताया है किसने सबसे ज़्यादा वो मारे थे मतलब 1000 रन एज के हिसाब से। सबसे पहले 30 सचिन तेंदुलकर, उसके बाद आपके कपिल देव, उसके बाद आपके रवि शास्त्री, उसके बाद यशस्वी जायसवाल। 33 में देख लीजिए 3 होगा आपका। बट गाइस इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो आपका नेशनल साइंस डे है ये 28 फरवरी को होता है शायद, और नेशनल यूथ डे 31 अक्टूबर को होता है, तो ये पता नहीं किस हिसाब से, या 12 जनवरी को होता है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 12 जनवरी को होता है। तो इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है आपका 3, शायद 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, और हाँ सॉरी गलत हो गया, नेशनल यूथ डे इसी का 12 जनवरी को होता है ये, और आपका नेशनल साइंस डे होता है आपका 21 फरवरी को। अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता होते तो ये ईजीली होता है, मतलब एलिमिनेट कर सकते थे हम इसको। सबसे पहले ये आना था 3, उसके बाद 2 आना था नेशनल साइंस डे, उसके बाद 4 और 1 नेशनल एनर्जी डे, उसके बाद मैथमेटिक्स डे, ये 1 तारीख को होता है, पता नहीं 1 दिसंबर को कितनी तारीख को होता है। उसके देखिए 34 में देख लीजिए आपका एक होना था 1 2 3 4 WTO G7, फिर UN कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका G20। उसके देखिएगा 35
35 में गाइस आपका सेकंड एंड थर्ड आपका बिल्कुल मतलब सेकंड एंड थर्ड है जो इसकी मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस हैज़ बीन ऑपरेटेड इन कोलकाता। उसके बाद आपका है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो आपका पटना में है। ठीक है, 36 में देख लीजिए गाइस आपका ए होगा 1 एंड 4 तो होगा 36 का। 37 का गाइस आपका 1 और 2 होगा। 38 का फर्स्ट एंड थर्ड और 39 का आपका ए होगा। 40 का आपका होगा गाइस ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, कोई भी मतलब इसमें डाउट ना रखिएगा, जो उन्होंने ऑफिशियल आंसर की दे दी है अभी माना जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इनको मतलब 5 दिन के अंदर अंदर अपने मतलब वो भी भेज सकते हो, डाउट भेज सकते हो, मतलब अपनी फ़ोटो खींच के इसकी। 40 का होगा गाइस आपका डी। 41 का होगा गाइस आपका बी। रमेश चंद्र दत्त ने कही थी वो बात कि यह किसने लिखा था कि यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा, उसे अकाल का बार बार सामना करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए आपका दांद्रा मूवमेंट आपका बहादुरपुर में हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बलसन ठकुराइन अलग सिंह। और गाइस आपका है उसके बाद स्टेटमेंट दी हुई है ऑथर बुक जो आपकी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बोथ स्टेटमेंट एंड दोनों करेक्ट है। 45 में देख लीजिए गाइस आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये बताया उन्होंने। जो भारतीय राष्ट्रीय समाज सम्मेलन। 46 में देख लीजिए गाइस सी होगा आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। 47 में देख लीजिए गाइस आपका बी होगा 1432। 48 में देख लीजिए सी होगा 3412। उसके बाद गाइस आपका 49 में देख लीजिए बी होगा 3214। 50 में गाइस आपका ये उल्टा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। 50 में गाइस आपका होएगा 3 एंड 4 होएगा, 50 में देख लेना। उसके बाद देख लीजिए गाइस 51 में बी 3 एंड 4। ठीक है, ये देख लीजिए 3 एंड 4 ये बता दिया मैंने आपको। 51 में देख लीजिए गाइस आपका सॉरी 51 तो बताया नहीं मैंने आपको, शायद 51 बता दिया 3 एंड 4। उसके बाद देखिए गाइस आपका होगा 52 जो आपकी हुई थी, इसमें 3 1 एंड 4 जो इसने स्टेटमेंट की है वो सही है। 53 में देख लीजिए गाइस आपका डी होएगा। 54 में देख लीजिए गाइस आपका होएगा ए, आपने देखा ही होगा ये पंजाब रियासत प्रजामंडल। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना जैसी वीडियो बन रही है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बाकी ये है आपका 55 में देख लीजिए ये हो गया आपका 3412, तो आपका ए ऑप्शन होएगा 55 में। जो आपका देख लीजिए आपको पता ही होगा ये अपने जो अमृत बाजार पत्रिका ये वाला क्वेश्चन आया था न्यूज़पेपर और उसके जो पब्लिशिंग ईयर है। उसके बाद गाइस देख लीजिए 56 में देख लीजिए गाइस आपका जो पोडू आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये आपकी ओडिशा में होता है। उसके बाद देख लीजिए श्री गास आर द स्किल्ड वर्कर ऑफ, तो ग्लास इंडस्ट्री होगा इसका। उसके बाद 58 में देख लीजिए लायंस इज़ द मेजर इंडस्ट्री टाउन ऑफ स्पेन में है। उसके बाद देख लीजिए 59 देख लीजिए बहुत स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। आपका जो ये हुआ था 59 का आपका बी होएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद 60 देख लीजिए जितने गाइस ये देख लीजिए पतसरी रिवर वाला ये इनकरेक्ट है और आखिरी जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल सही है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से निकलती है खड़ा पत्थर नामक जगह से। उसके देख लीजिए बड़ा शिकरी ग्लेशियर, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, ए होएगा इसका 61 का। उसके बाद गाइस 62 देख लीजिए 62 का आपका बी होएगा। सबसे पहले आपका गाइस देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अबाड़ आती है, उसके बाद आपकी 1 नंबर पे है बिहार में, उसके बाद आपकी सेकंड पे पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में, बी ऑप्शन होएगा। 63 में देख लीजिए गाइस, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। 63 में गाइस 1 2 3 4 सबसे बड़ा आपका फगवाड़ा है, आपको इंडिया मतलब नॉर्थ टू साउथ करना है। उसके बाद है आपका कटक, उसके बाद है गंतर, उसके बाद है आपका तिरुपति, ठीक है गाइस। 64 में देख लीजिए आपका 1342 होएगा जो आपका मतलब कंट्री के नाम पूछे थे ईस्ट टू वेस्ट। उसका 65 में देख लीजिए सेकंड एंड थर्ड। 66 में देख लीजिए 1 एंड सेकंड होएगा। 67 में देख लीजिए 1 एंड 4 ओनली। 68 में देख लीजिए गाइस सी ऑप्शन होएगा। और 69 में देख लीजिए आपका ए ऑप्शन होएगा। अगर गाइस आपको नहीं दिख रहा तो इसके पिक्सल उठा लीजिएगा अपने वीडियो के ताकि आपको विजिबल हो सके। 70 में देख लीजिए आपका होएगा ए ऑप्शन। 71 में होगा आपका सी। 72 में ए। 91 अमेंडमेंट होएगी जो 15% मेंबरशिप आपकी लोकसभा में जो मतलब मैंने बताया। 73 का देख लीजिए गाइस सत्यदेव भूशहरी।
उसके बाद 74 देख लीजिए गाइज, बोथ स्टेटमेंट एंड देख लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर वाला जो था, दोनों स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट है। 75 में देख लीजिएगा, इसमें शायद फ़ोटो नहीं खींची, दोबारा से देख, हाँ ये देखिए 75 में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, जो आपका बी आर अम्बेडकर वाला क्वेश्चन था और ज्योतिबा फुले वाला क्वेश्चन था। उसके बाद 67 देख लीजिएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, वो वाला बताया था जो आया था, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद देख लीजिए गाइज, ये हो गया 76। 77 में देख लीजिए गाइज, आपका होएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिलेशन टू राइट टू, मतलब RTI जो एक्ट है, तो इसमें होगा पहली स्टेटमेंट ठीक है कि 2005 में मतलब आया था या एनफोर्स हुआ था। उसके बाद 1 2 3 अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होती तो आप डायरेक्ट मतलब इसको एलिमिनेशन कर सकते थे। उसके बाद देख लीजिए गाइज, ये हो गया। उसके बाद 77 बता दिया मैंने आपको RTI वाला। उसके बाद है आपका 78, ये देखिए गाइज बाबा कांशी राम वाला, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 और 3 होगा इसका। 79 देख लीजिए, मंडी वॉज द फर्स्ट स्टेट टू शिमला हिल स्टेट इन विच पंचायती राज एक्ट वॉज पास्ड। एक तो ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। और गाइज उसके बाद देख लीजिए 80 में आपका 1 और 3, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है 3, अमेंडमेंट इन द 7th शेड्यूल रिक्वायर्ड द रेक्टिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट, तो ये बताया 80 का 1 और 8 बता दिया मैंने आपको। 81 होगा गाइज आपका 1 और 4 ओनली। और गाइज आपका होगा 82 1 और 4 ओनली, ये तो बता दिया मैंने आपको। 83 में देख लीजिए गाइज, आपका सी ऑप्शन होएगा, इसमें बताई गई थी आपकी जो रेट बताई है। सी में देख लीजिए सबसे पहले ए ऑप्शन में आपका 4 से मैच करेगा, जो आपकी हेबियस कॉर्पस है, इसमें बताया है टू प्रोड्यूस इन पर्सन, मतलब इसमें मतलब उसके लीजिए बी में आपको बताया है 1, बी का आपका 3 बताया है। बी में मतलब आपकी जो रिस्ट्रिक्टिंग ऑफिशियल इज़ टू एक्ट। उसके बाद है आपका गाइज सी में 1 होएगा आपका। सी में होएगा आपका जो सर्टरी आपकी रेट है, इसमें आपके री एग्जामिन लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स बाय सुपीरियर कोर्ट, ये बताया इन्होंने। और आपका डी में होएगा 2, जो आपका देख लीजिए डी का जो आपका Q/N2 है, इसमें होएगा आपका एक्सरसाइजिंग पावर अंडर विच अथॉरिटी। 83 होगा गाइज। अब 84 में देख लीजिए गाइज, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, ये देख लीजिए नेशनल कमिटी, ये भी गाइज ओल्ड क्वेश्चन है, पिछले साल का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, मतलब क्वेश्चन है, किसी पेपर में था, इसी में आया हुआ HPS के एग्ज़ाम में। और गाइज ये देख लीजिए, मैच द मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट सी हिमाचल प्रदेश फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो ये बताया, ये भी था गाइज एक क्वेश्चन, तो इसमें ए ऑप्शन बताया इन्होंने। उसके बाद देख लीजिए गाइज आपका होएगा 86 में देख लीजिए, जो आपका टिल दैन द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 2028 तक इन्होंने बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल बी नेसेसरी हैव टू अकर इफ देयर इज़ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स, सी होगा इसका 87 का। 88 में देख लीजिए गाइस, आपका डी होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये इसमें बताया हुआ 89 चलते हैं। अब 89 में जो आपका था ट्रिकल डाउन थ्योरी से द लेट बिजनेस, इसमें सी होगा आपका, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका देख लीजिए 90 में होगा गाइस आपका, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। एज ऑफ दिसंबर 2023 अराउंड 1.3 करोड़ कैंडिडेट हैव रिसीव ट्रेनिंग अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद आउट ऑफ दिस कैंडिडेट अराउंड 60 लाख इंडिविजुअल हैव बीन प्लेस्ड, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट है। 60 लाख नहीं है शायद, उससे 20 के 30 लाख है शायद इसमें। उसके बाद देख लीजिए गाइज, आपका होगा 91 में देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ ई वे बिल जनरेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो स्टेडली। उसके बाद है रेल फ्राइट ट्रैफिक एंड पोर्ट कार्गो ट्रैफिक आर ग्रोइंग एट हेल्थी पीस, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसका 92 में देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसी 1 3 2 4, ए ऑप्शन इसका सही होगा गाइस, तो मिला लेना आप अपने हिसाब से। और वैसे इनकी ऑप्शन मतलब आंसर की भी आ चुकी है इनकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप मतलब जल्दी मिला सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो देखना है, तो वहाँ से भी आप मिला सकते हो। 93 में देख लीजिए गाइस, आपका 4 3 1 2, तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस सोशल सर्विस स्कीम इन इंडिया अकॉर्डिंग
टू ईयर ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन कौन सी, मतलब कौन सी जो आपकी जो स्कीम है कौन कौन सी मतलब सबसे पहले आई थी फिर बाद में आई थी वो बताया उन्होंने। तो 4 3 1 2, तो इसका ये होगा प्रधानमंत्री वाली। उसका 94 में देख लीजिए गाइस, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच रेफरेंस टू द स्टडी डिक्लाइन इन द मोर्टेलिटी रेट ओवर द ईयर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 और 4 होएगा इसमें। 95 में देख लीजिए गाइस, 2 एंड ये होएगा आपका 2 और 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपका ये आया है इकोनॉमिक सर्विस से था शायद, बजट से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है जी आपका ये देखिए 96 में देख लीजिए गाइस, सी ऑप्शन होएगा। ये इन्होंने बताया 96 का सी होएगा। 98 में 96 का सी होएगा। और उसके बाद देखिएगा 96 सी था, उसका 96 ही आ रहा है, तो 97 देख लीजिए गाइस, देख लीजिए आपका, देख लीजिए 1423 सबसे ज़्यादा आपका अलीगढ़ कमेटी। उसके बाद आपका लक्कड़ वाला कमेटी। उसके बाद है आपका 2 तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद 3 आपका रंगराजन कमेटी। ये होगा इसका। 98 का होगा आपका 4 सी होगा 4213। और 99 में देख लीजिए गाइस, 99 में देख लीजिए गाइस आपका, ये बहुत ईजी था गाइस क्वेश्चन। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर याद है तो देख लीजिए, जिसको आपको जो आपका सेकंड नंबर का वो है जीरो हंगर, जिसको पता था तो SDD जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो जीरो हंगर ये सेकंड नंबर का है। पहला पॉवर्टी है फिर जीरो हंगर है। तो अगर ये भी आपको पता था तो ए में पहले ही था, ए मतलब 2, तो पहला ही ऑप्शन होना था। 99 ये था। और जो 100 था इसमें देख लीजिए आपका बी ऑप्शन था 1432। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। तो गाइस ये था एक मतलब जो वीडियो था, जो मतलब HPS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिगार्डिंग जो मतलब आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कर दिया गया है। आपको मतलब अगर वीडियो देख लिया आपने तो आपको कहीं पे भी मतलब मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इसमें मतलब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। उनकी मतलब अकॉर्डिंग टू उनके जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार उन्होंने बता दिया है। तो गाइस ये था, एक चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसे कोई नेक्स्ट पेपर भी आता है तो आप साथ इस वीडियो पे, पर मैं मतलब जो पेपर शेयर करता हूँ ना, वो मैं जब ऑफिशियल आंसर की आती है तभी मैं शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ पहले, क्योंकि फिर अपने आप से तुक्के मारने। कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार सही होते हैं बट उनके ऑप्शनल आंसर की में वो गलत हो जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है कि बारी। तो गाइस इसलिए मैं मतलब इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मतलब इस करके, इसलिए गाइस मैंने वीडियो बनाया ताकि जब मतलब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तभी बनाऊँगा मैं। तो गाइस चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी न्यू नोटिफिकेशन जैसे जॉब के रिगार्डिंग सारी रिजल्ट एडमिट कार्ड, अभी जैसे HPSSC की मतलब वैकेंसी भी शुरू होएगी तो उसके रिगार्डिंग भी मतलब वीडियो आती रहती है इस चैनल पे। तो गाइस ये था एक नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।